भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेद। इनके पगवंदन किए तो नासत विघ्न। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक असंख्य कल्याण गुणगण निलय सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी रमन श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करना से हम आप सब मानद जी की खूब रस्मी चर्चा के लिए एकत्रित हुए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय ब्रजमंडल जय ब्रजधाम। जय ब्रजमंडल जय ब्रजधाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। कमला विमला ललित लला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग अभी तक हमारी मानस जी की कथा में केवट जी का प्रसंग सुन रहे थे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है श्री केवट जी का। भगवान ने जब वनवास को स्वीकार किया तो भगवान माँ जानकी और श्री लक्ष्मण जी के साथ जब प्रस्थान करते हैं तब भगवान के साथ पूरी अयोध्या की जितनी प्रजा थी वो भगवान के पीछे पीछे गई। भगवान को धामवासी इसीलिए ही बहुत प्रिय है क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल और केवल भगवान के लिए ही जीवित हैं। वो चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे चित्रकूट हो या मिथिला धाम हो, भगवान के जो भक्त हैं वे केवल भगवान के लिए ही जीते। तो महाराज सब लोगों ने भगवान का पीछा किया कि हम आपके साथ ही जाएंगे, चाहे प्राण निकल जाए पर आपसे दूर नहीं होंगे। फिर भगवान ने रात को अपनी योग माया से सबको सुला दिया और भगवान वहां से अकेले निकल गए। क्योंकि जिस प्रकार एक भक्त का भाव है कि हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, हमारे प्रिया प्रीतम अपना रस विलास करते रहे, कष्ट जो हो वो हम सह ले, उसी प्रकार भगवान का भी भाव ये रहता है कि मेरे भक्त का कोई अनिष्ट ना हो, मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो। इसलिए भगवान ने बार बार ये बात की घोषणा की है। और कोई भी ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में भगवान बार बार आश्वासन दे रहे हैं। कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं अब तुम्हें गूढ़ ज्ञान देने जा रहा हूँ। ये वो ज्ञान है जो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। अभी तक ये छिपा हुआ था, अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। और पूरा 9वां अध्याय बहुत ही अद्भुत है महाराज। उस 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। आगे चल के भी भगवान ने बहुत बार ऐसा वर्णन किया है। 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम
ये जना पुरुपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यहाँ भी भगवान ने वही वर्णन किया कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, नित्य मेरा ध्यान करते, नित्य मेरी कथा सुनते, नाम जपते, उनके योग क्षेम का वहाम्य मैं करता हूँ। उन्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता के अंत में भी भगवान ने यही उपदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंत में भी भगवान ने यही आश्वासन दिया कि अर्जुन, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारा कल्याण करवाऊंगा, तुम डरो मत, तुम निडर हो जाओ। भगवान हर एक ग्रंथ में यही बात कह रहे हैं, हर एक संत यही बात कह रहे हैं, भगवान के भक्त को डरने की आवश्यकता है ही नहीं। महाराज हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो लंका में कथा आप सबको ज्ञात है कि रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगाई, हनुमान जी ने लंका जला दी, परंतु जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गृह नाही। पूरा नगर जला दिया, पूरी लंका जला दी। और कितने समय में? गोस्वामी जी कहते महाराज जारा नगर निमिष एक माही, आप पलक झपकाते उसके भी 10वें अंश में, इतनी देर में तो पूरी लंका जल गई थी। लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण जी के घर में तो एक आंच भी नहीं आई महाराज। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जब आप पूरा एक नगर जला रहे हैं तो उस नगर में से एक घर कैसे बच सकता है? पर यही है भगवान की कृपा, केवल और केवल विभीषण जी ही पूरी लंका में भगवान के भक्त हैं, इसलिए विभीषण जी का घर बच गया। हनुमान जी की पूंछ में जरा सी भी कुछ जलन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। अब महाराज हनुमान जी वापस आए तो भगवान ने पूछा कि तुम्हें कोई विपत्ति तो नहीं हुई? तुम इतनी दूर गए, जाकर तुमने पता लगाया, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ हनुमान? बड़ी प्यारी बात। वे कहते हैं कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके होते हमें कैसा कष्ट होगा? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते प्रभु विपत्ति का काल तो वो है जब आपका भजन ना हो। जिस वक्त आपका भजन, जिस वक्त आपका स्मरण मन में होता है ना, उस वक्त तो केवल और केवल आनंद ही होता है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ा प्यारा भाव है संतों का कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। खैर, तो भगवान ने सबको वहां छोड़ा और भगवान आगे चले गए। उसके बाद फिर भगवान गंगा जी के तट पे पहुंचे। वहां हमने कथा सुनी श्री केवट जी महाराज की। बड़ा अद्भुत चरित्र है। केवट जी के पूर्व जन्म की कथा कुछ इस प्रकार प्राप्त होती कि भगवान जब अपने वैकुंठ लोक में शेष की शैया पर पौड़े थे और माँ लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, तो क्षीर सागर में से एक कछुआ बाहर निकला और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान के चरणों का स्पर्श कर लूं, भगवान के चरण छू लेता हूँ। तो वो बेचारा बार बार ऊपर उठ के भगवान के चरण छूने का प्रयास करता, पर माता लक्ष्मी ने सोचा कि इससे भगवान को कष्ट होगा, भगवान की नींद खुल जाएगी। हालांकि भगवान सोते नहीं, पर भगवान जो विश्राम मुद्रा में, वो मुद्रा टूट जाएगी। तो माता लक्ष्मी ने उसे डांट कर नीचे वापस बिठा दिया। अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि भगवान के मुख का दर्शन कर लेता हूँ। तो वो दूसरी ओर गया और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए फिर से जैसे उठा तो शेषनाग जी ने उसे अपनी फुंकार से डरा दिया। तो अब वो बेचारा रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो मन ही मन भगवान से बात कर रहा है कि प्रभु ये माना अधम है, हाँ पापी कुटिल है। बड़ा प्यारा भाव। वो कहता है कि महाराज मैंने माना कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, कुटिल हूँ, पर हूँ तो आपका। तो आप मुझे अपने चरण छूने नहीं दे रहे, आप अपने मुख का दर्शन नहीं करने दे रहे, ऐसा क्यों? भगवान उसकी प्रार्थना पर रीझ गए। यही भगवान का स्वभाव है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब कोई दीन बनकर, आर्त बनकर भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसको समर्पित हो जाते हैं महाराज। उसने बड़ी दीनता से भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ,
एक बार आपका दर्शन हो जाए, बस मन में यही अभिलाषा है। तो आप मुझे अपना दर्शन क्यों नहीं करवा रहे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें मेरा दर्शन क्या, तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श भी मिलेगा। अब मैं आने वाला हूँ जल्द ही त्रेता युग में, तब वहां पर तुम मेरे चरण भी धो लेना और तुम मेरे मुख का भी दर्शन कर लेना। तो वही जो कछुआ था वो केवट जी के रूप में महाराज यहाँ आया। और क्या अद्भुत चरित्र है। अब पूरा चरित्र कहने का समय तो नहीं, परंतु कुछ कुछ अंश हम सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहते महाराज, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। बड़ा प्यारा भाव है। देखिए क्या है कि केवट जी ने ना तो कोई वेद पढ़ा, ना कोई शास्त्र पढ़ा, और ना ही कोई गुरुकुल में पढ़ाई की। एकदम पढ़ाई से शून्य है वे, एकदम अनपढ़ व्यक्ति है। परंतु फिर भी भगवान को क्या कह रहे हैं कि मांगी नाव। सबसे पहली बात तो महाराज मांगी नाव। अब हालांकि केवट जी का चरित्र हम सुन चुके हैं 2 बार, इसलिए पूरा कह पाना कठिन है, समय की थोड़ी मर्यादा है। नहीं तो एक एक चौपाई कितनी अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने नाव मांगी। भगवान को मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो भगवान जिनके एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है, जो काल के सामने आ जाए तो काल थर थर कांपने लग जाता है, माया जिनके इशारों पर नाचती है, उन भगवान को मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी महाराज? तो ये है भगवान का स्वभाव। भगवान ने 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता में भी वर्णन किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान से मांगता है, भगवान भक्त से मांगते हैं। यही भगवान का स्वभाव है महाराज। तो भगवान ने नाव मांगी। भगवान ने कहा कि केवट भैया, आप हमें जरा उस पार उतार दो, हमें आगे जाना है। तो मांगी नाव न केवट आना। केवट जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा महाराज। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को मना कर रहा है। अरे सारा संसार तो इनके पीछे भागता है कि ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो। या कोई भक्त जो है वो इसलिए भागते हैं कि भगवान हमें अपना दर्शन दे दीजिए, आपका प्रेम मिल जाए। तो सारा संसार किसी ना किसी रूप में भगवान को भज रहा है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी कहीं ना कहीं तो उनकी आस्था है। तो जिसको भी वे मानते है वो भी भगवान का ही रूप। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। हरि तो सर्वत्र व्याप्त है महाराज। कबीर दास जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा हुए इतिहास में। जहां तक मैंने जो भक्तों के चरित्र का श्रवण किया है, उसमें सबसे रहस्यमयी भक्त है कबीर दास जी। उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कोई नहीं जानता है। एक बड़ी प्यारी कथा प्रसिद्ध है कि एक कोई छोटी सी लाली, 8-9 वर्ष की कोई छोटी सी बालिका भगवान श्री मदादे रामानंदाचार्य भगवान के पास गई। और आज की बड़ी सुंदर तिथि, आज श्रीमदादे रामानंदाचार्य भगवान का आविर्भाव दिवस है और आज के दिन ही हमारी कथा शुरू हुई। तो आचार्य चरण के प्राकट्य उत्सव के दिन हम लोग कथा पुनः शुरू कर रहे हैं। इससे बड़ी कृपा की बात क्या होगी। साक्षात श्री रघुनाथ जी ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में आए और भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने ही आचार्य का रूप धारण किया। क्या हुआ कि पहले महाराज सब आचार्य आए, पहले भगवान शिव आए, शिव जी ने आकर सबको समझाया। फिर उसके बाद सनत कुमार आए, सनत कुमारों ने समझाया। उसके बाद साक्षात लक्ष्मण जी को आना पड़ा। तो महाराज लक्ष्मण जी जब आए तो लक्ष्मण जी ने खूब भक्ति का प्रचार किया। पर दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने शास्त्रों का इतना ज्ञान दे दिया कि वो सारा ज्ञान ब्राह्मणों तक सिमट कर रह गया और अन्य जो वर्ग थे वो भक्ति से वंचित हो गए। तो फिर सबने प्रार्थना की कि प्रभु, हम लोगों ने तो कोशिश करके देख ली, अब आपको ही जाना पड़ेगा। तो साक्षात परात्पर परब्रह्म श्री रघुनाथ जी ही श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के रूप में आए। और महाराज बड़ा अद्भुत भाव है कि भक्त हित नर तन लियो कृपाल, जयति जय स्वामी रामानंद। भक्तों के हित के लिए श्री ठाकुर जी ही आचार्य चरण के रूप में आकर और
खूब उन्होंने भक्ति का विस्तार किया। सबसे लंबे समय तक आचार्यों में केवल श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान ही रहे और उनके अनेक शिष्य जैसे श्री रैदास जी की शिष्या श्री मीराबाई हुई, तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरियानंद जी, कबीर दास जी, अनेक जितने भी भागवत हैं धन्ना जाट जी से लेकर तो जितने 12 महाभागवत हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सनत कुमार, प्रहलाद जी आदि, ये सब किसी ना किसी रूप में रामानंदाचार्य जी के शिष्य बने महाराज। तो खैर उनमें से एक शिष्य थे श्री कबीर दास जी। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। तो क्या हुआ कि कोई छोटी सी बालिका एक दिन, महाराज ब्राह्मण की बेटी थी, तो ब्राह्मण ने कहा कि जाओ आचार्य चरण आए हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका आशीर्वाद लेकर आओ। इससे संतों का आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उस छोटी सी बच्ची को कुछ फूल दे दिए और बीच में कुछ तुलसी पत्र रखे हुए थे, तो उसकी झोली में डाल दिए। महाराज जैसे उसकी झोली में डाले तो वो मुड़ गई और अपने घर जाने लगी। लेकिन जब वो अपने घर जाने लगी तो उसने सुना कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है। अब जब उसने ये सुना कि छोटा बच्चा रो रहा है तो वो देखने लगी आसपास, तो कोई बच्चा है नहीं। फिर उसने अपनी झोली खोलकर देखी तो उसने देखा कि एक छोटा नवजात शिशु है और वो बेचारी घबरा गई। अब 10-11 साल की छोटी सी बालिका है, उसको कुछ समझ आया नहीं, तो उसने नदी में उस बालक को बहा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैं इस बालक को अपने साथ ले गई तो संसार मुझे बहुत बदनाम कर देगा, इसलिए अब इसका पालन पोषण आपको करना है। तो वहां से कोई मुस्लिम परिवार के लोगों ने उनको, उस बालक को अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीर दास जी तो मनुष्य ही नहीं, लोग आपस में लड़ते हैं कि वो हिंदू है मुसलमान है, वो मनुष्य ही नहीं, वे तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। श्री प्रहलाद जी का साक्षात अवतार है कबीर दास जी महाराज। तो महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री कबीर बाबा के जीवन से प्राप्त होता है। हुआ क्या कि कबीर दास जी महाराज भजन करते थे और जितने सब ब्राह्मण लोग थे उनको थोड़ा कष्ट हुआ कि अरे म्लेच्छ होकर, ये मुसलमान होकर भगवान का भजन करता है। तो सबने जाकर कहा कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम अपने धर्म का पालन करो, हमारे मंदिरों में क्यों आते हो। और वहां से जो मुसलमान लोग थे वो भी यही कहते थे कि अरे तुम एक बात नहीं, कोई मन घबराता है, मन इधर उधर भागता है। और कबीर बाबा की कोटि के भक्त कहते कि हमसे नाम छूटता ही नहीं, नाम अपने आप चल रहा है। तो नाम महाराज की बड़ी कृपा थी। तो क्या हुआ कि एक बार सब लोगों ने मिलकर ये एक निर्णय किया कि ऐसा करेंगे कि इनकी माताजी के पास जाएंगे और इनकी माताजी को समझा बुझाकर इनके खिलाफ कर देंगे। तो सब लोग उनके घर गए और उनकी माताजी को कहा कि देखो माँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे धर्म में तो है नहीं और धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए जो है इसको नरक में जाना पड़ेगा, तो आप अपने बेटे को बचा सकती हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ कैसे बचाएंगे। तो सब लोगों ने मिलकर कहा कि आप ऐसा कहना कि हम लोग जो है अभी जो राजाधिराज हैं अकबर और बादशाह हिंद, उनके सामने हम जाकर ये बात कहेंगे कि कबीर दास जो है हमारे मंदिरों में घुस जाता है और अपने धर्म का पालन नहीं करता है, और आप हमारी हाँ में हाँ मिला देना। बस आप इतना कह देना कि हाँ ये मेरा बेटा जो है ये काफिरों के धर्म को मानता है और हमारे धर्म को नहीं मानता। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है महाराज। अब माताएं थोड़ी सी स्वभाव से भूली होती, तो उन्होंने बात को मान लिया। अब मान लिया तो महाराज जब कबीर दास जी को लेकर गए राज्यसभा में तो सब बात हुई, और बात हुई तो माता ने भी हामी भरी। तो उसके बाद उस बादशाह ने ये सजा सुनाई कि ऐसा करो, इस कबीर दास को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। तो महाराज माता तो घबरा गई, पर अब माता की कौन सुने, जब बादशाह हिंद का फैसला है कि कुचलवाना है तो कुचलवाना है। तो हाथी लेकर गए और कबीर दास जी को बैठा दिया। अब कबीर दास जी के चेहरे पर ना तो कोई डर है ना शोक है, वे आराम से बैठे और राम राम आराम से जप रहे हैं। आंखों में एक ऐसा तेज है तुम्हारा जिसको देखकर एक बार को सब लोग घबरा गए कि अरे हाथी इनको मारने आ रहा है। ये घबरा नहीं रहे। जैसे प्रहलाद जी को अग्नि में बैठाया गया, प्रहलाद जी शांति से बैठे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
राम नारायण कृष्ण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज सबने प्रहलाद जी से भी यही पूछा कि अरे तुम छोटे से बालक हो, अग्नि में तुम्हें बैठा दिया, तुम तो मर जाओगे। पर धन्य है प्रहलाद जी, वे कहते हैं कि महाराज अग्नि थोड़ी है, ये तो मेरे नारायण है, ये लकड़ियां नहीं है, ये मेरे नारायण है। सब में नारायण नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। तो बोले नारायण केवल मेरे नहीं, नारायण तो तुम सबके भी, तुम्हारी रक्षा भी वही करेंगे। सबके नारायण नारायण नारायण। तो खूब प्रेम से भी कीर्तन कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ कबीरदास जी महाराज शांति से बैठे कीर्तन कर रहे हैं और हाथी आया। अब जैसे ही हाथी उनके पास पहुंचा तो हाथी चिंगाड़ कर वापिस पीछे हो गया। तो राजा ने देखा कि ये क्या हो गया। राजा ने कहा कि अरे हाथी को पीछे क्यों ले लिया, जो हाथी को संभाल रहा था ना। तो उसने कहा कि बादशाह हमें क्षमा कीजिए, एक बार मैं पुनः प्रयास करता हूँ। तो पुनः हाथी को जब कबीरदास जी के पास लेकर गया तो हाथी फिर से पीछे हो गया। तो बादशाह ने कहा कि बात क्या है, तुम हाथी से कुचलवा क्यों नहीं रहे हो इसको। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो हाथी को इसके सामने लेकर जाता हूँ, पर जैसे लेकर जाता हूँ एक शेर की आवाज आती है और मेरा हाथी कांप जाता है, हाथी के साथ मैं भी डर जाता हूँ। अब पता नहीं वो शेर की आवाज कहाँ से आ रही। तो बाकी सब लोगों ने कहा कि हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। बोले नहीं नहीं, यहाँ पर कोई शेर है जो दिख नहीं रहा है। साक्षात श्री नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ उस हाथी चराने वाले, उस हाथी का जो मालिक था उसको। तो महाराज साक्षात नरसिंह भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो वो तो भाग गया। अब वो जब भाग गया तो उस बादशाह ने कहा कि ऐसा करो कि इसके आसपास लकड़ियां बिछा दो और आग लगा दो। तो महाराज लकड़ियां बिछाकर आग भी लगा दी गई। कबीरदास जी फिर भी आराम से बैठे महाराज। तो कहने का आशय केवल इतना है, कथा तो बहुत बड़ी है, हमें केवल इतना समझना है कि जो भगवान का भक्त है वो निडर होता है, उसे किसी बात का कोई डर नहीं। शरणागति का सिद्धांत ही यही, रक्षति तो विश्वास हो। शरणागति के 6 अंग बताए जाते हैं, उसमें से जो तीसरा अंग है वो यही है कि विश्वास होना चाहिए एक वैष्णव को कि भगवान हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थान पर मेरे रक्षक हैं और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। हर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मांगी नाव ना केवट आना, भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा। हमारा जब केवट जी ने मना किया तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, अरे सारा संसार तो हमारे पीछे पीछे भागता है, तुम हमें मना कर रहे हो। तो भगवान ने कहा कि क्यों, आप ये तो बताओ ना क्यों नहीं आओगे, हमने क्या किया भैया ऐसा। तो बड़ी प्यारी बात केवट कहते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। कहते हैं प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं आपकी उस मरम को जान चुका हूं जिससे आप संसार चला रहे हैं। भगवान मन में मुस्कुराए और देवता आसमान में खड़े सोच रहे हैं कि जिस मर्म को ब्रह्मा जी शिव जी तक नहीं जान पाए उसको एक केवट कैसे जान लेगा। महाराज केवट ने उस मर्म को कैसे जान लिया जिसको आज तक कोई भी नहीं जान पाया। जैसा कि हमने 22 जनवरी की कथा में सुना था, अब वो प्रसंग पूरा तो वापस मैं नहीं कहूंगा, पर केवल और केवल वो जो भाव श्री रसखान जी ने लिखा है वो भाव एक बार ना हम चर्चा करें। रसखान जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद व्यास से शुक रटे और पविहारे तव पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छो छचिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। महाराज क्या प्यारा भाव है। रसखान जी कहते हैं कि जिनको शेष, शेष यानी कि शेषनाग भगवान, महेश यानी कि भगवान शिव, गणेश जी, दिनेश, दिनेश यानी कि भगवान सूर्य, और सनकादिक आदि जिनका निरंतर भजन करते हैं, जिनको वेद मिलकर अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं, वो भगवान जिनका निरंतर भजन
नारद जी, शुक जी, व्यास जी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पार नहीं पा सकते। तो जिनका पार शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, नारद, व्यास, शुक कोई भी नहीं पा सकता है, उन भगवान को केवट, जिसने ना तो कोई वेद पढ़ा ना कोई शास्त्र पढ़ा, वो केवट कह रहा है कि भाई तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं महाराज। ये कैसे संभव है? ये संभव है केवल प्रभु के बल से महाराज। भगवान का जो भक्त है, केवल और केवल प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो भगवान को जान लेता है। ये बात भगवान ने भगवत गीता में भी कही। अर्जुन ने भगवान से पूछा 18वें अध्याय में 55वां श्लोक। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपको तो आपने इतना विराट रूप मुझे दिखाया, मुट्ठी में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जो इतना विकराल आपने स्वरूप दिखाया कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं, और सारा संसार आप में विलीन हो जाता है, सारा संसार आपसे निकलता है। तो आपका ये जो विराट स्वरूप है, आपको तो कोई भी नहीं जान सकता होगा। इतने इतने वेद शास्त्रों में आपकी महिमा का वर्णन है, पर फिर भी वेद आपकी महिमा का पार नहीं पा पाते। अंत में भी यही कहते हैं कि नहीं थी, नहीं थी। भगवान ऐसे नहीं है, और सुंदर है, और शक्तिशाली है, और ऐश्वर्यवान है। तो प्रभु, आपको फिर कोई भी नहीं जान सकता संसार में। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं। भक्त्या माम अभी जाना थी, मेरा भक्त मुझे जानता है, मेरा हर एक भक्त मुझे जानता है। तो इसीलिए केवट जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जान गया हूँ। अच्छा, वो कैसे जान गया? भक्त में ऐसी क्या सामर्थ्य है महाराज? तो इसका उत्तर श्री वाल्मीकि महर्षि देते हैं, जो कि हालांकि हमारी कथा में अभी आगे भी आएगा। कहते हैं कि महाराज, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुम्हि तुम्हि होई जाई। कहते हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, आपको वही जान सकता है जिसको आप चाहते हैं कि मुझे जाने, जो आपकी कृपा से, आपकी कृपा का पात्र है, केवल वही आपको जान सकता है। तो महाराज केवट जी पर ऐसी कृपा हो गई कि वो भगवान को कहते हैं कि कहे तुम्हार मर्म में जाना। और साथ में लक्ष्मण जी खड़े सोच रहे हैं कि जिनके मर्म को मैं नहीं जान पाया, ये कैसे जान गए? तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, तुम क्या मर्म जान गए वो तो बताओ। तो फिर आगे केवट जी ने बड़ी प्यारी बात कही। केवट जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जान चुका हूँ। आपने अभी एक पत्थर को नारी बनाया है। भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे, हमने कथा सबने सुनी कि रास्ते में उन्होंने एक पत्थर देखा, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? तो गुरुदेव ने बताया कि गौतम नारी श्राप वश, सकल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। तो उन्होंने सारी कथा सुनाई कि गौतम जी की पत्नी थी और इस प्रकार श्राप मिला तो ये शिला बन गई। अब आपके चरणों की रज जब पड़ेगी तो ये वापस जो है सुंदर स्त्री बन जाएंगी। तो महाराज अहिल्या जी पुनः स्त्री बनी और गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा कि परसत पद पावन, सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख हुई कर जोर रही। अब पूरा पद तो खैर नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा है। इस प्रकार जो है अहिल्या जी का उद्धार हुआ। तो केवट ने कहा कि प्रभु, आप जिस पत्थर पर पांव रख के उसे आप एक सुंदर स्त्री बना सकते हो, तो मेरी नाव तो लकड़ी की महाराज, और मेरी लकड़ी की नाव को अगर आपने स्त्री बना दिया तो मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोनों ओर से समस्या है। भगवान ने कहा दोनों ओर से समस्या है मतलब? बोले देखो प्रभु, पहली बात तो ये है कि मेरे घर में मेरी एक पत्नी है। अब दूसरी स्त्री अगर मेरे पास होगी तो मेरे घर में क्लेश होगा कि दूसरी स्त्री कहाँ से आई। और दूसरी बात ये कि अगर आपने मेरी नाव को स्त्री बना भी दिया तो प्रभु हमारा घर कैसे चलेगा? अरे एक ही नाव है हमारे पास, उसी में जो कुछ मिल जाता है आपकी कृपा से, उसी से घर का गुजारा होता है। तो आपको तो नहीं बैठा सकता। भगवान ने कहा भैया फिर कैसे बैठाओगे? क्योंकि पूरे गंगा जी में नाव तो केवल एक तुम्हारी ही है आज, बाकी किसी की नाव ही नहीं। केवट जी ने पहले ही प्रार्थना कर दी थी निषाद राज गुरु से कि राजन, इतनी सी प्रार्थना है कि जिस दिन भगवान को पार उतरना होगा ना,
उस दिन आप इतनी कृपा कर देना कि जितनी नाव है सब हटा देना और केवल मेरी नाव रहे। तो महाराज इसलिए केवट जी की नाव थी। तो केवट जी ने कहा कि प्रभु आप अपने मुंह से ये कह दीजिए कि तुम मेरे चरण धो दो तो मैं फिर आपको बिठा लूंगा। भगवान ने कहा भैया जैसा ठीक लगे करो। बोले नहीं नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी आवश्यकता है। तो आप अपने मुंह से ये बात कहिए मुझे कि तुम मेरे चरणों को धो, तब मैं आपके चरण धोऊंगा। नहीं जाना तो आपकी मर्जी है महाराज। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मण जी ने अपने बाण पे हाथ रखा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर तू ना लेकर गया तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। केवट हंसने लगा। लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे तू बाण देखकर तो नहीं डरा? अरे जिस बाण को दिखाकर मैंने जनक जी की पूरी सभा में जितने सब राजा बैठे थे उनको डरा दिया था, मेरी एक ओंकार मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड कांप जाता है, तू मुझे जानता नहीं है क्या? केवट ने कहा नहीं नहीं भैया मैं जानता हूँ आपको, पर बात ये है कि अगर आप मुझे बाण मारोगे तो मेरा तो कल्याण है। अरे साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे सामने खड़े हैं, जिनका स्मरण करने के लिए लोग अनंत काल से तपस्या करते आ रहे हैं, भजन करते हैं दिन रात कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए, अंत काल में भगवान का दर्शन हो जाए। वो भगवान तो मेरे सामने खड़े हैं, साथ में आप खड़े हैं और साथ में माँ जानकी खड़ी है, साक्षात श्री किशोरी जी मेरे सामने खड़ी है। अब मान लो आपने बाण मार दिया, मैं तो किशोरी जी के चरणों में जाकर मरूंगा, तो मेरे लिए तो मेरा तो कल्याण हो गया। लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात कि चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, बैठी रहूं कुंजन के कोना, बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी। सब लोग तो प्रार्थना करते हैं कि चरणों की रज मिल जाए किशोरी जी की। मेरे सामने तो साक्षात किशोरी जी खुद ही खड़ी है, और पीछे गंगा जी का तट है तो गंगा मैया है। इससे बढ़िया तो मृत्यु किसी की हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण भैया आप तो मुझे अभी बाण मार दो। अब लक्ष्मण जी ने बाण भी रख लिया। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज बड़ा विचित्र भक्त है, जो मुझसे ही नहीं डरा, तो इसको तो केवल भगवान ही संभाल सकते हैं। तो महाराज केवट जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप आज्ञा दो। भगवान ने कहा ठीक है जैसा ठीक लगे करो। बोले नहीं नहीं अपने मुख से बोलना पड़ेगा। तो फिर महाराज आगे की कथा तो बहुत बड़ी, एकदम शॉर्ट में हम सुने फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कथा तो हमारी केवट चरित्र की पूरी हो गई थी, पर ये है कि मेरे मुख से बार बार ये बात निकली कि केवट चरित्र से शुरू करेंगे, केवट चरित्र से शुरू करेंगे। तो आज भगवान की प्रेरणा हुई कि केवट चरित्र से ही शुरू किया जाए। तो खैर केवट जी ने महाराज भगवान के चरणों को पखारा। भगवान ने आज्ञा दी तो केवट जी ने चरणों को पखारा और खूब आनंद से चरण धो रहे, खूब समय देकर। सब देवता ऊपर से फूल बरसा रहे आसमान से। वे सोच रहे कि महाराज कितना भाग्यशाली है केवट, ना तो इसने कभी कोई वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना ज्ञान लिया, और ना ही कोई माला जपी। इसका ये मतलब नहीं कि हमें माला जप नहीं करना है, केवल केवट के भाग्य की सराहना की जा रही है कि अगर आपके मन में प्रेम है और निश्चलता है, मन में कोई छल कपट नहीं, आचार्यों की हम बात मान रहे हैं, शास्त्रों की आज्ञा मान रहे हैं, तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएंगे महाराज। केवल और केवल नाम का बल, नाम में ऐसे सामर्थ्य है। तो देवता सोच रहे हैं कि दो लोग ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के चरणों को धोया है, और केवल दो लोगों को ये सौभाग्य मिला। एक तो श्री जनक जी महाराज, क्योंकि जब भगवान का विवाह हुआ तो तब उन्होंने चरण धोए थे, और एक केवट। और केवट ने तो इतना आनंद लेकर भगवान के चरणों को धोया कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। पहले भगवान का एक चरण धोया, तो धोकर फिर कहा कि प्रभु अब दूसरा चरण दीजिए। जब भगवान ने दूसरा चरण दिया और पहला नीचे रख दिया, तो केवट ने कहा कि अरे प्रभु ये तो बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा क्या गलती हो गई भैया? केवट ने कहा कि प्रभु मैंने आपका एक चरण धोया, उसको अच्छे से धोकर उसका चरणामृत लिया और उसको अपने कपड़े से मैंने साफ भी किया, मतलब जो चरण है आपका वो मैंने साफ कर दिया। अब आपने उसको फिर से मिट्टी में रख दिया, तो ये तो बड़ी गलत बात है। अब आपका ये पाँव तो फिर से गंदा हो गया।
तो भगवान ने कहा कि तुम इतना छोटा ये तसला लाए हो जिसमें एक पाँव पूरा है, तो मैं कैसे रखूं पाँव? केवट ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका जो पाँव धो दूं ना, आप ऐसा करना वो पाँव मेरे सिर पे रख देना। केवट जी मांग नहीं रहे हैं भगवान से कि मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो, मुझे अपने पाँव मेरे सिर पे रख दो। क्या अद्भुत चरित्र है केवट जी का। वो कह रहे हैं कि प्रभु अगर चरणों की सेवा करवानी है तो आज्ञा खुद देनी पड़ेगी, मैं नहीं मांगूंगा, आपको देनी पड़ेगी आज्ञा, क्योंकि आपको पार उतरना है। भगवान ने दे दी। अब केवट जी ने ये भी नहीं कहा कि आपको मेरे सिर पर अपने चरण रखने चाहिए। केवट जी ने कहा कि अगर आपको अपने पाँव को गंदा नहीं करना है तो मेरे सिर पे पाँव रख दो। तो महाराज भगवान का पाँव भी सिर पे रखवा लिया और केवट मुस्कुराता हुआ श्री जानकी जी लक्ष्मण जी की तरफ देखता है और जानकी जी और लक्ष्मण जी को भगवान मन ही मन संकेत करते हैं कि ये वही कछुआ है जिसको तुम लोगों ने डांट कर भगा दिया था। तो महाराज इस प्रकार बहुत समय तक केवट बार बार कभी एक चरण धोए कभी दूसरा चरण धोए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे धो तो दिए चरण, अब फटाफट ले चलो। बोले कि प्रभु जब भगवान के चरण धोए हैं तो चरणामृत भी लेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत तो लेना ही चाहिए। आप मंदिर में गए तो मंदिर में जाकर पहली बात तो एक परिक्रमा नहीं की जाती। बहुत से लोग एक परिक्रमा करके खुश हो जाते हैं, बहुत गलत बात है। अगर आपको परिक्रमा करनी है तो कम से कम 2 परिक्रमा। हालांकि भगवान विष्णु के मंदिर की तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु मतलब भगवान राम कृष्ण नारायण के मंदिर की 4 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। 4 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 तो करनी ही करनी चाहिए। और भगवान गणेश के मंदिर आप जाते हैं तो वहां पर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में आधी परिक्रमा होती है। ऐसा बहुत से विधान है, पर मुख्यतः भगवान के मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 2 परिक्रमा, नहीं तो कम से कम 4 परिक्रमा होनी चाहिए। खैर दूसरी बात, अगर आरती हो रही है तो आरती में खड़े होकर हमें जो है घड़ी घंट बजाने चाहिए। अगर वो ना मिले तो ताली बजानी चाहिए। भगवान की आरती में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। तीसरी बात, भगवान का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। भगवान का चरणामृत लेने से क्या होता है, विष्णु पादोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवल चरणामृत पीने मात्र से पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है संसार में। तो केवट ने कहा कि भगवान के चरण धोए हैं और ये तो चरणामृत है, तो इसे ऐसे ही थोड़ी गिरा देंगे, चरणामृत तो लेना है। वो केवट ने क्या किया कि वो जो तसला था जिसमें भगवान के चरण धोए थे वो मुख पे लगाया और पूरा चरणामृत पी गया। भगवान ने कहा कि देखो केवट भैया, तुमने पाँव भी धो लिए और तुमने चरणामृत भी ले लिया, अब जो है हमें आप पार करवा दो। केवट बोले कि प्रभु आप खुद सोचिए, आपने तो खुद कहा है कि स्वार्थी मत बनो, सबका कल्याण चाहो। मानस जी में तो गोस्वामी जी ने कहा है महाराज, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरे का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म ही नहीं। आप कोई गरीब व्यक्ति आपको मिला जो कि बहुत दिन से भूखा है, आपने उसको कुछ भोजन करवा दिया। कोई गरीब व्यक्ति मिला जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपने सोचा भाई इतनी ठंड है तो कोई कंबल या कोई कपड़ा दे दिया पहनने के लिए। उससे बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। दीन दुखी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है महाराज। और किसी गरीब व्यक्ति को तंग करना या किसी भी अन्य व्यक्ति को कष्ट देना, इससे बड़ी कोई क्रूरता नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा। तो केवट ने कहा कि प्रभु आपके जितने भक्त हैं और आप खुद तो कहते हो कि स्वार्थी मत बनो, सबका कल्याण करो, और अब आप खुद सोचो मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वे बेचारे सोच रहे होंगे कि हमें भी चरणामृत मिले और मैं अकेला पी गया। तो भगवान ने कहा तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें सोचना चाहिए था अपने परिवार के बारे में। तो बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो वापिस पाँव रख दो, मैं वापिस पाँव धो देता हूँ और मैं अपने घर में थोड़ा चरणामृत दे आता हूँ, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, धो लो। अब महाराज वापस धो के चरणामृत लेकर घर में गया, घर में सबको पिलाया और फिर आया। तो भगवान ने कहा कि अब ले चलो पार। बोले प्रभु अब सोचो इतना बड़ा गांव है, उसमें खाली मेरा घर भगवान का चरणामृत पिए, बाकी सब लोग भी तो आपके भक्त हैं, तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। एक वैष्णव का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो चाहता है कि सबका कल्याण हो, ऐसा हृदय होना चाहिए वैष्णव का। तो उसने कहा कि प्रभु इतने बड़े गांव में इतने लोग रहते हैं, अब जब मैं अपने घर में चरणामृत लेकर गया तो इन्होंने देखा कि हमें भी चरणामृत मिलना चाहिए,
भगवान ने कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा सबको दे देते। बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप भी यही हैं, आपके पाँव भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, मेरा तसला भी यही है, तो एक बार फिर से आपके पाँव धो देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि चलो भैया कोई बात नहीं, धो लो, अब क्या बोले तुम्हें। और लक्ष्मण जी को वहां गुस्सा आ रहा है कि एक बार ये पार उतार दे फिर मैं इसे बताता हूँ। तो महाराज फिर उसने पाँव पुनः धोए, सारे गांव को चरणामृत पिलाया। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब तो ले चल। नाव में उसने बैठाया भगवान को। अब जब नाव में बैठाया तो महाराज नाव को गंगा जी में गोल गोल घुमा रहा है। भगवान ने कहा कि भैया ये क्यों कर रहे हो तुम, अरे छोटी सी तो नदी है, उसको पार करवाओ ना। बोले प्रभु आपको नहीं पता है, अरे पानी का वेग बहुत तेज है तो पहुंचने में समय लगेगा। भगवान ने कहा कि भैया क्यों झूठ बोलते हो, अरे पानी ठहरा हुआ है और तुम कह रहे हो पानी का वेग बहुत तेज है। केवट ने कहा कि प्रभु झूठ तो आप भी बोलते हैं, जब व्यक्ति 84 लाख योनियों का चक्कर काट रहा होता है आप भी उसको खूब घुमाते हैं, कभी हाथी बना दिया, कभी पेड़ बना दिया, कभी पशु पक्षी बना दिया, कभी पंछी बना देते हो, सीधा सीधा सबका कल्याण करो ना। तो भगवान ने कहा कि भैया सीधा सीधा कोई आता ही नहीं, सब लोग आते हैं कुछ ना कुछ मांगने। अब जो मांगने आता है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, कोई भजन करने आए तो उसका कल्याण करें। तो केवट जी ने कहा कि वही यहाँ पर भी बात है, आप संसार को घुमाते हो और मैं आज आपको घुमाऊंगा, आपको भी तो पता लगेगी कि ऐसा लगता है आपके विरह में जीना और बार बार कभी मनुष्य बनना, कभी पशु बनना, कभी पक्षी बनना कैसा लगता है, आज आप भी देखो। तो महाराज गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं गंगा मैया देख लो ऐसा है कि राम जी मेरी नैया में बैठे, अब अगर आपको इनका दर्शन करते रहना है तो थोड़ा अपना भाव धीमा कर लो ताकि नाव आगे बढ़े ही ना। तो आप भी इनका दर्शन करते रहो, मैं भी करता रहूंगा, क्योंकि एक बार ये पार उतर गए ना फिर इनका दर्शन पता नहीं होगा नहीं होगा, भगवान वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो आगे तो भगवान की इच्छा है। तो महाराज जैसे तैसे करके केवट जी ने उस पार पहुंचा दिया। अब जैसे ही पहुंचाए लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया कि अब मैं इसको मार दूंगा, हमारा काम हो गया, अभी गया। अब ऐसा नहीं सोचना है कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है या वे बड़े स्वार्थी, ये केवल एक लीला है, तो इसे लीला के रूप में देखें। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण जी ने देखा कि वो तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है और रोकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु केवल और केवल आपका दर्शन होता रहे, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया है, मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, आप मुझसे दूर जा रहे हैं प्रभु, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, आप पुनः मुझसे मिलने आएंगे ना। बार बार एक ही बात कि प्रभु आप पुनः मुझसे मिलने आएंगे ना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट भैया, मैं वचन देता हूँ कि जब हम वापस जाएंगे तुम्हारे पास होकर जाएंगे। तो अब भगवान संकोच में है कि इसको कुछ दे, इतनी दूर बेचारा लाया है तो इसको कुछ पैसे तो देने चाहिए ना। तो माता जानकी ने समझ लिया कि भगवान के मन में क्या चल रहा है। यही एक स्त्री का धर्म है कि वो जान जाए कि उनके पति के मन में क्या चल रहा है। पिय हिय की सिय जाननी हारी, अपने पिय के हिय की, अपने पति देव के मन की जानने वाली श्री जानकी जी, उन्होंने क्या किया कि एक अंगूठी उनके पास थी, तो अंगूठी उन्होंने उतार कर भगवान को दी कि प्रभु ये आप उतराई में दे दो, क्योंकि पैसे वगैरह तो लाई नहीं, वनवास मिला है। तो वनवास का ही नियम है कि ना तो आप कोई पाँव में जूता चप्पल पहन सकते हैं, ना ही कोई वस्त्र पहन सकते हैं, ना ही कोई आभूषण पहन सकते हैं। तो भगवान ने उतराई में जब अंगूठी दी, केवट ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु मुझे लेनी नहीं। और बड़ी प्यारी बात, बड़ी अद्भुत चौपाई है, इस चौपाई का नित्य स्मरण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको ये चौपाई याद करनी चाहिए और नित्य इसको भगवान के सामने गाना चाहिए। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये चौपाई केवल मुख से मत गाओ, अगर ये चौपाई गानी है तो दिल से गाओ। बड़ी प्यारी चौपाई है, मनी मन आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। कहते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे ये कैसा निराला भक्त है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। भक्त जो नए साधक होते हैं वे सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन जो पुराने वैष्णव है वो ये भी नहीं चाहते। बड़ी अंदर की बात है, सबको नहीं बताई जाती। पर महाराज वैष्णव ये भी नहीं चाहता है कि भगवान दर्शन दे। देना हो सो दे, नहीं देना हो सो कोई बात नहीं। जय ही वेदे प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कहते हैं महाराज जिस विधि से आप प्रसन्न हो आप वो कीजिए। आपको अगर दर्शन देने में प्रसन्नता है तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं इसको दर्शन देने में हमें कष्ट होगा तो आप मुझे दर्शन मत दीजिए, कभी भी मत दीजिए। आपको लगता है कि इसे धाम में बसाना चाहिए तो मुझे धाम में बुला लीजिए। आपको लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं सही हूँ तो आप मुझे वहीं रहने दीजिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ये बल कैसे आया? ये बात हर व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बोलने में तो कोई भी बोल देगा, पर इसको मानना केवल उसी के लिए संभव है। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, जिसे ये बात समझ आ जाए कि हमें भगवान मिल गए हैं तो हमें और कुछ पाने की अभिलाषा ही नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा ना, हमने शुरू में भी चर्चा की कि योग क्षेम वहां में हूँ। अर्जुन जो नित्य मेरा स्मरण करता है उसके योग क्षेम का वहां में मैं करता हूँ। जो उसके पास नहीं है उसको वो मैं दे देता हूँ, जो उसके पास है वो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और विश्वास मानिए पग पग पर इस कृपा का अनुभव होता है। जब मुझ जैसे पापी पर इतनी कृपा है तो आप सब तो भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप पर तो कितनी कृपा है महाराज। केवल अनुभव करने की देर है। हम पहचान नहीं पा रहे कृपा को। नहीं तो कृपा तो महाराज इतनी है कि मन में कोई भाव आया उससे पहले भगवान वो पूरा कर देते। आप कभी अपने जीवन में अनुभव करके देखिए, कोई ऐसी बात नहीं कि केवल लिखी हुई है, होती नहीं, प्रत्यक्ष होती है। आपके मन में कोई भाव आए उससे पहले भगवान पूरा कर देते हैं। और आप सब तो भक्त वैष्णव हैं और मैं तो अधम पापी हूँ, फिर भी वो बात पूरी हो जाती है। जैसे एक दिन सहे जी जो हमारे ग्रुप के सब एडमिन से, उनसे बात हो रही थी कुछ विषय पे, कुछ चर्चा मेरी चल रही थी। तो महाराज वो चर्चा खत्म हुई तो सहज ही मन में आया कि बहुत दिन हो गए भगवान के प्रसाद में मीठे लड्डू नहीं मिले, मोतीचूर के लड्डू कहीं मिले तो प्रसाद पाए आनंद आएगा। ऐसे ही मन में आ गया। अब मन में आ गया तो महाराज हुआ क्या कि मैं था बाहर, मैं एडमिन से चर्चा कर रहा था फोन पे, कुछ बात मुझे बतानी थी उन सबको। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा इतने में मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति आया और आकर उन्होंने प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सालासर गए थे तो वहां पर सवामनी करके आए हैं, तो ये प्रसाद आप लोग पा लेना। उसमें महाराज मोतीचूर के लड्डू। तो घर पहुंचा नहीं उससे पहले तो प्रसाद आ गया। तो कहने का भाव ये है कि भगवान पग पग पर हमारे योग क्षेम का भाव में कर रहे हैं। केवल अनुभव करने की देर है। हम उस कृपा को देख नहीं पा रहे। नहीं तो कृपा तो महाराज इतनी बरस रही है कि उसका क्या वर्णन किया जाए। साक्षात कृपा तो यही कि भगवान हमें सांसें दे रहे हैं। श्वास प्रश्वास भी भगवान की कृपा से हो रही है। भगवान 2 मिनट के लिए अपनी श्वास की कृपा को रोक दे तो सारा संसार में हलचल हो जाए महाराज। बहुत कृपा है श्री ठाकुर जी की। इसलिए श्री मलुकदास जी जब महाराज भगवान के सामने गए तो उन्होंने बड़ी सुंदर वर्णन किया। राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर है उसमें जाकर मलुकदास जी कहते हैं कि परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी, ऐसो प्रभु छाड़ी और कौन को रिझाइए। बड़ा प्यारा भाव। कहते हैं कि परम दयालु हमारे राजा रामचंद्र हैं, इनको छोड़कर और किसका भजन करें। गोस्वामी जी ने तो साफ कह दिया, अस प्रभु छाड़ भजिए जेहि आना ते आना। कहते महाराज जो लोग ऐसे करुणा निधान कृपालु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान को छोड़कर किसी भूत प्रेत का भजन कर रहे हैं या अन्य किसी का भजन कर रहे हैं, वो बिना पूंछ के पशु ही हैं, वो मनुष्य है ही नहीं। जो भगवान को भज रहा है वही मनुष्य है महाराज।
क्योंकि भगवान ही केवल भजने योग्य हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वें स्कंद में भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। कथा आप सबको ज्ञात है, ब्रह्मा जी सब गोप ग्वाल वालों को लेकर और सब गाय बछड़ों को लेकर अपने धाम में चले गए थे ब्रह्मलोक में। उन्होंने सोचा कि कृष्ण कोई ग्वाला है तो इस कृष्ण का क्या प्रताप है वो देखा जाए। और ये ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसी हुई नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा है कि ब्रह्मा जी को भी कोई भगवान की लीला में ऐसी शंका हो गई, भगवान की कृपा ही थी ये। भगवान ने सोचा कि अरे देखो, ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं और मेरे सबसे पहले पुत्र ब्रह्मा जी हैं, तो क्यों ना मैं इनके साथ थोड़ी लीला करूं। इसलिए ब्रह्मा जी की मति में उन्होंने ये बात डाली कि मैं भगवान नहीं हूं, इसलिए आगे सब लीला हुई। तो जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। हमें ये नहीं सोचना है कि ब्रह्मा जी जैसे भक्त भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते, ऐसा नहीं। खैर, तो जब भगवान के सब ग्वाल बालों को और गायों को लेकर ब्रह्मा जी चले गए, उन्होंने छिपा दिया एक जगह पे। पर फिर ब्रह्मा जी 1 साल बाद आए। उन्होंने देखा कि महाराज 1 साल बाद, मतलब ब्रह्मा जी का जो समय बहुत बड़ा है, उनका 1 सेकंड हमारे यहाँ पे 1 साल बीत जाता है। तो 1 सेकंड के लिए लेकर गए थे और जब वापस आकर देखा तो यहाँ तो 1 साल बीत गया था धरती पे। और उन्होंने देखा कि 1 साल से वही ग्वाल बाल जिनको वे चुरा कर लेकर गए थे, वे अपने अपने घरों में खेल रहे हैं, सब गाय बछड़े खेल रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा ये बड़ी आश्चर्य की बात है, सब ग्वाल बालों को तो मैं चुरा कर ले गया था, फिर ये वापस कैसे आ गए। तो फिर उन्होंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो हर एक रूप में श्री ठाकुर जी बैठे, गायें भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए। इस कथा का एक और रहस्य जो कि श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं, वे कहते हैं कि महाराज ब्रजवासियों के मन में भाव था, जो ब्रजवासी माताएं थी उनके मन में आता था कि देखो कन्हैया कितना प्यारा है, काश हमारा भी पुत्र कन्हैया होता। और जो गायें हैं उनके मन में आता कि देखो काश भगवान कृष्ण जैसा हमारा भी कोई बछड़ा होता। तो इसलिए उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि भक्त के मन में जो बात आ गई सो भगवान पूरी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ किसी के मन में भी आ जाए, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मेरी बात फिर भी पूरी हो जाती, तो भक्त की तो होगी ही होगी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो महाराज उनके भाव को पूरा करने के लिए भी भगवान ने लीला की। तो सबके घरों में भगवान ही बालक बनकर बछड़े के रूप में जाते हैं और सबको खूब आनंद देते हैं। खैर, लीला बहुत बड़ी है, लीला आप सबको ज्ञात है। अंत में जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान से क्षमा मांगने के लिए आते हैं, वो ब्रह्म स्तुति बहुत प्यारी है, बहुत ही अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। उस ब्रह्म स्तुति में भी महाराज ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि प्रभु केवल आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी स्तुति की जा सकती है। संसार में पूजनीय वंदनीय आप ही हैं, आपके सिवा और कोई पूजनीय नहीं। और कोई पूजनीय का अर्थ ये नहीं कि हम जो देवता हैं उनका तिरस्कार करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो वैष्णव हैं, हम शिव जी को क्यों माने, हम गणेश जी का भजन क्यों करें, हम तो वैष्णव हैं। ऐसा नहीं करना है। ये सब तो भगवान की विभूतियां ही हैं। यहाँ पर अन्य किसी से अर्थ है कि जैसा लोग आजकल महाराज प्रेतों को भज रहे हैं, एक साईं बाबा नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, लोग कहते हैं कि तो भगवान है जी, भगवान नहीं है, वो एक प्रेत है। हम उनका भजन क्यों करें जब हमारे ठाकुर जी हमारे लिए बैठे हैं। लोग आजकल पीर मजारों पर जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें गलत है। वहां प्रेत पूजा हो रही है और भगवान ने गीता में साफ कहा है कि जो मुझे भजता है वो मेरे धाम आता है, जो भूत को भजता है वो भूत बनता है, जो प्रेत को भजता है वो प्रेत बनता है। इसलिए जिसका जैसा भजन होगा वो वैसा ही हो जाएगा। हमें अन्य कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, संसार में किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं। केवल ठाकुर जी अपने आप सब कुछ कर देंगे। भगवान से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है हमारे पास क्या नहीं है और क्या चाहिए। भगवान अपने आप दे देंगे। आप तो केवल और केवल अपना भजन कीजिए। खैर, तो कुछ इस प्रकार श्री केवट जी की कथा प्राप्त होती है महाराज। बड़ा अद्भुत चरित्र है। केवट जी ने कहा कि प्रभु आज तो मैं कोई उतराई नहीं लूंगा, आप जब अगली बार आएंगे ना, वापिस जब जाएंगे अपनी अयोध्या धाम, उस वक्त जब आप मुझसे आएंगे तब आप चाहें तो तब आप जो कुछ देंगे मैं ले लूंगा। आज तो मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे सब मिल गया। आज मुझे आप मिल गए तो जितने मेरे दुख दरिद्र थे सब मिट गए महाराज।
अब आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि बस मुझे वचन दे जाइए कि आप पुनः वापस लौट कर आएंगे। तो महाराज ऐसा वचन देकर फिर भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे की खैर कथा बड़ी प्यारी है। आगे भगवान जाकर श्री वाल्मीकि जी के यहाँ पहुंचते हैं, उनसे स्थान पूछते हैं कि कहाँ कहाँ हमें रहना चाहिए, आप बताइए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। कहते महाराज आपके हाथों में सारा विश्व है, तो आप हमें कुछ स्थान बताइए। भगवान ने उन्हें कहा कि जिस प्रकार सारी कथा मतलब उन्होंने सुनाई कि किस प्रकार माता के कई ने वरदान मांगा और पिताजी ने हमें वन का राज्य दे दिया। भगवान ये नहीं कह रहे किसी को कि पिताजी ने घर से निकाल दिया और मेरी माँ के कई की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा, ऐसा नहीं। भगवान सबको ये बता रहे हैं कि हमारे पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है, क्योंकि पूरी धरती के एक छत्र सम्राट है दशरथ जी, तो ये बात गलत भी नहीं है। तो महाराज वे कहते हैं, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। ये तो बहुत अच्छी लीला हो गई कि मेरे पिता की आज्ञा पूरी हो जाएगी, मेरी माँ के मन में जो भाव है वो पूरा हो जाएगा, मेरा भाई भरत वो राजा बन जाएगा, और मुझे क्या चाहिए। कहते हैं, मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। कहते महाराज अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई उद्वेग ना हो, किसी व्यक्ति को हमारे रहने से कष्ट ना हो, आप ऐसी जगह बताइए। भगवान देखिए कितने शीलवान हैं। भगवान ये सोच रहे हैं वन में रहने में भी कि हम अगर वन में भी रह रहे हैं तो हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। भगवान इतने शीलवान है। और एक तो महाराज विनय पत्रिका का बड़ा प्यारा पद है, सुनो सीतापतिशील स्वभाव। परम पूज्य संत श्री शरणानंद जी महाराज जब इस पद को गाते थे तो पूरा गा ही नहीं पाते थे महाराज, गाते गाते रोने लग जाते थे। ऐसा अद्भुत ये पद है, इसका क्या वर्णन किया जाए। हालांकि आज तो हमारे समय की पूर्ति हो गई, कल प्रयास करेंगे कि इस पद का भी हम स्मरण करें। बड़ा अद्भुत इसमें भगवान की शील का वर्णन किया है कि कितने शीलवान, कितने कोमल हैं श्री ठाकुर जी महाराज। खैर, तो अब कुछ 12 स्थान बताए महाराज भगवान को श्री वाल्मीकि जी ने। अब वो 12 स्थान कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें, उसके बाद किसी का कोई प्रश्न होगा तो चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रीयति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्रीयति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष सारद, भरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की।